बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। ठीक है जी। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस जो है मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है जी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये बेसिकली सैनिटरी कंडीशंस की वजह से होती है। अगर जहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है तो वहाँ पे जो प्रोटोजोल डिजीज़ हैं वो आसानी से जो है ट्रांसमिट होती हैं और ट्रेवल भी होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इसको ओवरव्यू में आपको ये सारी की सारी चीज़ें वही मिलेगी, डिस्कशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है ड्रग्स क्लासीफाई की गई हुई हैं, जैसे कि एमेबियासिस है, मलेरिया है, टाइपेनोसोमियासिस है, लेशमेनियासिस, टैक्सोप्लाज्मोसिस एंड जियार्डियासिस। ठीक है जी। ये सारी के सारे जो है इन्फेक्शन से जो कि प्रोटोजोआ काज करते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं एमेबियासिस को। तो एमेबियासिस की जो ड्रग्स हैं उनको जो है 3 तरह की जो है साइट अफेक्शन के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। एक ल्यूमिनल, सिस्टमेटिक एंड मिक्स्ड। मतलब क्या है कि कुछ ड्रग्स एमेबियासिस की ऐसी होंगी जो कि ल्यूमिनल पे एक्ट करेंगी। ठीक है जी। कुछ ऐसी होंगी जो कि सिस्टमेटिक में एक्ट करेंगी और कुछ दोनों एक्शन शो करेंगी। ये आपको यहाँ से जो लाइफ साइकिल है इसकी आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखें, अगर कोई भी प्रोटोजोआ वगैरह होता है तो वो इंजेक्शन के थ्रू, जैसे फीकल वाटर हो गया, फूड हो गया, उससे हमने इंजेस्ट कर लिया तो वो स्टोमक पे जाएगा, फिर इलियम से वो पास होगा ल्यूमिन से, और ल्यूमिन में जब वो ट्रोफोजोइड बनाएगा तो ट्रोफोजोइड वो पेनिट्रेट करेंगे सिस्टम में। ठीक है जी। अगर ड्रग हमारी ल्यूमिन पे एक्ट करी है तो वो ल्यूमिनल हो गई। अगर ट्रोफोजोइड सिस्टम में चले गए, लिवर में चले गए, अगर उस सिस्टम में जाके ड्रग एक्ट करिए तो वो सिस्टमेटिक हो गए। ठीक है जी। अगर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि लेमिनल भी एक्ट करें और सिस्टमेटिक में भी एक्ट करें हैं तो उनको जो है बेसिकली कहते हैं मिक्स्ड है। ठीक है जी। टोटल ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है एमेबियासिस की वो 3 तरह की है। एक है ल्यूमिनल, दूसरी है सिस्टमेटिक और तीसरी है मिक्स्ड। अच्छा जी, ल्यूमिनल में कौन सी ड्रग्स आती हैं? ल्यूमिनल में 2 तरह की ड्रग्स आती हैं, पैरामाइसिन एंड एडोक्विनोल। और सिस्टमेटिक में आती है क्लोरोक्विन और डिहाइड्रोइमिटीन। और मिक्स में मेरोनिजालोल एंड टेनिडाजोल। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की एमेबियासिस की दिखी है। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे जो डिस्कस दिया हुआ है बुक में कि आपने मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। ठीक है जी। ठीक, मेट्रोनिडाजोल। अच्छा जी, अगर हम मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक मिक्स्ड एमेबिसाइड है। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन में देख लिया था ये कि मिक्स्ड वाली कैटेगरी में आता है। मतलब ये कि सिस्टमेटिक में भी एक्ट करेगा और एज अ ल्यूमिनल भी एक्ट करेगा। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है मेट्रोनिडाजोल। अब होता क्या है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ये जब मेट्रोनिडाजोल इंटर होता है ना, किस में? माइक्रोब में। ठीक है जी। माइक्रोब में इंटर होने के बाद पहले तो ये प्रो ड्रग के फॉर्म में होता है, मतलब इनएक्टिव ड्रग के फॉर्म में होता है। ठीक है जी। ये इंटर होने के बाद जो है इसका जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है? बाय फेरोडॉक्सिन या फेरस सल्फेट से। जो नाइट्रो ग्रुप है इसका रिड्यूस हो जाता है बाय फेरस सल्फेट प्रोटीन या बाय फेरोडॉक्सिन। ठीक है जी। रिड्यूस होने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्टिव मेटाबोलाइट में। अब ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट है ना, ये अटैक करता है डीएनए पे और क्या करा देता है?
डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करा देता है। ठीक है जी, इसी वजह से जो है इसको न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर भी कहते हैं, और इस तरीके का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बेसिकली शो करता है। अच्छा, इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो ये यूज़ किया जाता है एमोबिक डाइसेंट्री में। ठीक है जी, और इसको यूज़ किया जाता है ट्राइकोमनियासिस में, और इसी को यूज़ किया जाता है एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरियाज में। ठीक है जी, एनएरोबिक में पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। नेगेटिव का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, बैक्टीरियोइड्स, और पॉजिटिव का एग्जांपल दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। ठीक है जी, अगर इसके एडीआर्स की बात की जाए, एडीआर्स इसके मोस्ट कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे नोज़िया। ठीक है जी, नोज़िया, जीआई डिस्टर्बेंस, मेटालिक टेस्ट। ठीक है जी, उसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली इसको इंड्यूस करती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको इनहिबिट करती हैं इसके मेटाबॉलिज्म को, जैसे कि इंड्यूसर ड्रग्स हैं फिनोबार्बिटल है। ठीक है जी, और इनहिबिटर सिमेटिडीन है। अगर सिमेटिडीन दी जाती है तो ये क्या करती है, उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है मेट्रोनिडाज़ोल की बढ़ जाती है। उसके साथ अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए मेट्रोनिडाज़ोल की, तो ये बेसिकली इसका रेजिस्टेंस अभी तक नहीं आया, पर ट्राइकेमनोसियासिस के कुछ स्ट्रेंस ऐसे हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ड्रग आती है ट्रिनिडाज़ोल। ठीक है, जो कि सेकंड जनरेशन ड्रग है। अच्छा, ये भी सेम तरह का वर्क परफॉर्म करती है, सिमिलर टू मेट्रोनिडाज़ोल है, पर ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी क्लास ऑफ ड्रग पे मूव करें, तो हमने मिक्स्ड को डिस्कस कर लिया, इन दोनों को अब हम जा रहे हैं ल्यूमिनल की तरफ। ठीक है जी, अगर हम ल्यूमिनल को डिस्कस करें, अच्छा एक चीज़ और भी लिखी हुई है इसमें काइनेटिक्स में, कि जो मेट्रोनिडाज़ोल की काइनेटिक्स है उसमें एक चीज़ आप देख लें कि मेट्रोनिडाज़ोल को ट्रीटमेंट के लिए जो है ना, एमोबियासिस के ट्रीटमेंट में इसको जो है कॉम्बिनेशन से दिया जाता है, आइडोकोनोलोल और पेरोमाइसिन के साथ जो है कंबाइन करके दिया जाता है ल्यूमिनल एम्बेसाइड के लिए। ठीक है जी, ये आप चीज़ को देख लें, और बाकी का जो है ना इंड्यूसर और इनहिबिटर का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें ल्यूमिनल एम्बेसाइड की, तो ल्यूमिनल में दो तरह की ड्रग्स आती हैं, एक है एडोक्विनोल और दूसरा है पेरोमाइसिन। एडोक्विनोल बेसिकली ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन है, और ये एमेबिसाइडल है। ठीक है जी, एम्बोलाइटिक हिस्टोलिका। ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट, और उसके अलावा ये इफेक्टिव है ल्यूमिनल ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ये ट्रोफोजाइट भी बने, सिस्ट भी बना हुआ है, तो ये जो ड्रग है ये दोनों के लिए जो है इफेक्टिव है, और इसका एडवर्स इफेक्ट जो है मोस्ट फेमस जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है डेवलप कर देता है। अच्छा, पेरोमाइसिन को अगर डिस्कस करें, तो पेरोमाइसिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी से बिलोंग करती हुई ड्रग है, और ये भी एम्बोसाइडल ही है, और इसका ये अल्टरनेटिव एजेंट है किसके लिए, जेरियाडिसिस के लिए। ठीक है जी, और सिस्टमेटिक एम्बोसाइड, अब हम जा रहे हैं सिस्टमेटिक एम्बोसाइड, जो कि बेसिकली मैंने बताया था कि दो तरह के क्लोरोक्विन और डिहाइड्रोएमिथिन। ठीक है जी, अब देखते हैं क्लोरोक्विन और डिहाइड्रोएमिथिन को, कि क्लोरोक्विन क्या है, बेसिकली यूज़ किया जाता है इसको कॉम्बिनेशन के साथ मेट्रोनिडाज़ोल को तरह। ठीक है जी, मेट्रोनिडाज़ोल को और क्लोरोक्विन को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, और ये जो है ट्रीट करता है एम्बिक लिवर एब्सेसिस को, और उसके साथ साथ जो है लिवर ल्यूमिनल एम्बेसिस को। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब मेट्रोनिडाज़ोल और क्लोरोक्विन को जो है कंबाइन करके दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूमिनल एम्बेसिस हो या एमेबिक लिवर एब्सेसिस हो, इन दोनों कंडीशंस में। और उसके अलावा डिहाइड्रोएमिथिन, ये क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और जो प्रोटीन की प्रोलॉन्गेशन होती है, चेन की लॉन्गेशन होती है, उसको इनहिबिट करता है, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, पर अगर ओरल दिया जाता है तो ओरल ये इरिटेंट होता है। ठीक है जी, उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट जो है ये इसका कार्डियोटॉक्सिसिटी है। अच्छा, एक चीज़ आप ग्राफ देख लें 14.3.4, इसको आप थोड़ा देख लें कि अगर
एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर, मतलब कोई पेशेंट है उसको सिम्टम्स नहीं है पर सिस्ट कैरियर है, तो उसके लिए आप इडोकोनिल और पैरामाइसिन जो है ड्रग्स यूज़ करेंगे। और अगर डायरिया, डायसेंट्री या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है तो उसके लिए आप मेट्रोनिजोल और इडोकोनिल और पैरामाइसिन, ठीक है, यही सिरप ही आप एब्सेसिक एम्बिक लेवर एब्सेसिस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कीमोथेरेपी फॉर मलेरिया।